मंच पर उपस्थित विशेष तौर पर हम सबके बीच में आए और आज की युवा पीढ़ी में जोश भरने वाले आदरणीय जनरल बख्शी साहब, यहाँ से पूर्व में लोकप्रिय विधायक रहे आदरणीय ब्रह्म सिंह तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जैन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय पवन जी, युवा मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय भाई गौरव खारी जी, दिल्ली प्रदेश की हमारी महामंत्री और पूर्व में महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही और साथ ही में उनके बैठे हमारी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सह प्रभारी मीडिया की नुपुर शर्मा जी, मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भाई विकास तंवर जी, मंच और सभा में उपस्थित मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से इस जिला के जुझारू अध्यक्ष भाई राम लखन लोहिया जी को शानदार कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी टीम को, और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनरल बख्शी साहब, भारतीय जनता युवा मोर्चा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करता, आज शहीदों को शत शत नमन करने का भी कार्यक्रम किया है। तो इस जिला के इन हजारों कार्यकर्ताओं ने यहां आकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी सच्ची दी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे रिटायर्ड जनरल साहब ने भी वो एक सिंह की गर्जना वाली बात यहां पर की है। एक शेर की तरह वो गर्जे हैं यहां पर, उनके दिल का दर्द सामने नजर आ रहा था। आज की युवा पीढ़ी को जगाने के लिए चाहे जनरल बख्शी साहब हो या बाकी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा है कि अगर अपने भारत को बचाना होगा तो आज की युवा पीढ़ी को जगाना होगा। मैं युवा पीढ़ी की ओर से आपको कह देना चाहता हूं, अगर एक एक कतरा भी हमारा भारत के लिए चाहिए होगा तो अपना सर भी कटाएंगे और हजारों पाकिस्तानियों का सर काट कर भी लेकर आएंगे। हम हजारों पाकिस्तानियों का सर काटने के लिए तैयार हैं, उन आतंकवादियों का सर काटने के लिए तैयार हैं जो आज भारत के सैनिकों को मार गिराते हैं। हमारे भारत का सैनिक कमजोर नहीं है। इस देश की सरकार जो राहुल गांधी के परिवार चलाता है वो नपुंसक हो गई है, जो आज दिल्ली की सत्ता में आकर बैठी है। मैं कह देना चाहता हूं राहुल गांधी जी आपसे और मनमोहन सिंह जी से, ये बाजू की ऊपर कर करके मसल हमें मत दिखाइए, ये पाकिस्तान को दिखाइए जो तीसरे दिन आकर भारत पर अतिक्रमण करता है, हमारे सैनिकों को मार गिरा देता है। हमारे रक्षा मंत्री जी चुप बैठे रहते हैं, हमारी बहनें रक्षा मंत्री के घर के बाहर जाकर मेरे साथ बैरिकेड पर चढ़ जाती हैं। नुपुर शर्मा जी वहां पर थी, नितिका जी वहां पर थी, आपकी प्रदेश की मंत्री, हमारे सब बहनें वहां पर थी। चूड़ियां दी हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को कि पहन लो, तुम तो देश की सीमा पर जाने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे घर के बाहर बैरिकेड पर सवार होकर हम कहती है हमारे हाथ में बंदूक दे दो, 50 पाकिस्तान के सैनिकों को मारकर हम वापस ले आएंगे। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पीछे नहीं रहे भाई और बहनों। बख्शी साहब जब जम्मू कश्मीर में सेना पर पिछले वर्ष पथराव हो रहा था 2011 में, मात्र 2 वर्ष पहले की बात, मैं लोकसभा में एक एक सांसद के पास गया, एक रेजोल्यूशन लिखवाया कि जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी को अनुरोध किया कि सेना के ऊपर पथराव बंद कर दो। ये अलगाववादी जो पथराव की घटनाओं में शामिल आपको करवा रहे हैं, जो आज आपको 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट देते हैं और कहते हैं कश्मीर को आजादी दिला दो, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसकी सेना आपकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन दे देती है। हम कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने देंगे और नारा दिया था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और हमने केवल नारों तक सीमित नहीं रहे। हमारी पार्टी को बनाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता से थे, नेहरू जी की सरकार में वो मंत्री भी थे।
लेकिन अपने देश के हिस्से को बंटने नहीं देना चाहते थे, भारत को कटने नहीं देना चाहते थे और कश्मीर से चलकर जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं हो सकते। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उनकी हत्या कर दी गई, देश उससे जागरूक है, लेकिन शायद आज की पीढ़ी को याद नहीं था। युवा मोर्चा की कमान संभालने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम मैंने अगर कोई किया तो भारत प्रथम का, इंडिया फर्स्ट का कार्यक्रम किया कि हमारे लिए भारत प्राथमिकता है, भारत को एकजुट रखना है। और उसी कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर का भ्रमण किया और जम्मू कश्मीर में सैनिकों पर होने वाले पथराव को रोकने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक की 3800 किलोमीटर की यात्रा की। और जम्मू कश्मीर में रहने वाले आतंकवादियों ने जब कहा कि जम्मू कश्मीर आएंगे तो गोली मार देंगे, हमने कहा था देखते तुम्हारी गोली में दम है या हमारे सीने में उससे ज्यादा दम है। और बख्शी साहब, हमने उनको कह दिया था, जो गौरव खारी जी ने कहा कि जिले के नौजवान, हमारे यहाँ के भाई जब देश पर संकट छाते हैं तो सबसे आगे होते हैं। तो मैं यहाँ के भाइयों को कह देना चाहता हूं, मैं भी उस प्रदेश से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से, जहां का नौजवान कभी पीछे नहीं हटता। करगिल की लड़ाई हुई, अगर उसमें सबसे ज्यादा बलिदान किसी ने दिया तो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने दिया। 4 परमवीर चक्र मिले, उसमें से 2 भी मिले तो कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार को मेरे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को मिले। अगर पहला परमवीर चक्र इस देश में किसी को मिला तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश का वो नौजवान सपूत था जिसको मिला है। हम पीछे रहने वालों से नहीं है, ना गोली खाने से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। और जम्मू कश्मीर गए, एक वाहन पर लाखों नौजवान जम्मू कश्मीर आए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने और इस दिल्ली की भ्रष्ट सरकार ने हजारों सैनिकों को लगा दिया हमें गिरफ्तार करने के लिए, गोली चलाने के लिए। आखिर हमारी मांग क्या थी उस समय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 26 जनवरी के दिन लाल चौक पर हम तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे। क्या हर भारतीय का अधिकार तिरंगा झंडा फहराना नहीं है? क्या हर भारतीय को, चाहे इस फार्म हाउस पर हो, चाहे दिल्ली की सड़क पर हो, या आपके घर पर हो, या लाल चौक पर हो, हम सबका अधिकार है तिरंगा झंडा फहराने का। लेकिन जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे को जलाया जा रहा था, पाकिस्तान के झंडे को फहराया जा रहा था। मेरे जैसा नौजवान नहीं देख पाया, आप जैसे राष्ट्रभक्त नहीं देख पाए, और मेरे एक वाहन के ऊपर लाखों नौजवान जम्मू कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गए। कर्नाटक से हमारी ट्रेन चली, आधे रास्ते में से वापस भेज दी गई। छत्तीसगढ़ से हमारी ट्रेन चलने से पहले उसको बंद कर दिया गया। हजारों लोगों को कांग्रेस शासित राज्यों में रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर में ट्रेनें पहुंची बाद में और उनको गिरफ्तार करने की सुविधा पहले दे दी गई। हमारे 3 बड़े नेता सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार जी, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर उतरे तो सही, लेकिन उनको नजरबंद कर दिया गया। क्या भारत के एक हिस्से में हमारे विपक्ष के नेता, राज्यसभा के और लोकसभा के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को इसलिए नजरबंद कर दिया जाता है कि वो अपने नौजवान पीढ़ी का मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं, तिरंगे का सम्मान करने के लिए आते हैं? इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या होगा कि तिरंगे का मान सम्मान करने वाले हजारों नौजवानों को जम्मू की जेल में भर दिया जाता है। हम वहां भी नहीं रुके, हमने वहां जेल में तिरंगा फहराया। 26 जनवरी को बहन ध्वनि जी आई हैं, यहां पर बैठी हैं सामने, इनको याद होगा गुजरात के नौजवान हमारे प्रदीप सिंह बघेला जी, हमारे वहां के अध्यक्ष हर्ष सांघवी जी, वहां के महामंत्री थे, अब नौजवान विधायक बने 25-26 साल की उम्र में। ये सब लोग 7 दिन पहले जम्मू कश्मीर पहुंच गए और लाल चौक से बिल्कुल सामने एक होटल में 1 हफ्ते से वहां पर रुके हुए। किस लिए? केवल लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए। चाहे राजस्थान के हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे उड़ीसा के कार्यकर्ता हो, कश्मीर पहुंच गए। बहन शिखा राय जी, आप तो स्वयं वहां पर थी, आरपी सिंह जी वहां पर थे। पुलिस ने गिरफ्तार करके आपके ऊपर जो अत्याचार किया, आप भी वो भूली नहीं है। हमारी वहां पर महिला कार्यकर्ता के बाल काट दिए गए। पुलिस ने ये कहा, हिंदुस्तानी कुत्तों कहां से आ गए हो? अपने देश में
अपने देश के एक हिस्से में जाने के लिए हमें इन बातों को सुनना पड़ता है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या था भाई और बहनों? लक्ष्य था इस देश के युवा पीढ़ी को जागरूक करने का, इस देश की युवा पीढ़ी को बताने का कि हमारे सैनिक, बख्शी जी जैसे हमारे फौजी भाई, जिन पर पथराव जम्मू कश्मीर की धरती पर किया जा रहा था, 2500 सैनिक घायल हो गए थे, लेकिन दिल्ली की सरकार चुप बैठी थी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा था बंदूक मत उठाओ, लकड़ी की लाठी लेकर गश्त करो, वहां पर पेट्रोलिंग करो। 2500 सैनिक घायल हो गए, लेकिन हमारी सरकारें नहीं जागी। लेकिन हमारी एक यात्रा ने, 3800 किलोमीटर की यात्रा ने, मेरे साथ आपने जाकर जो वहां पर जंग लड़ी, उसके कारण ना वो जो सेना विशेषाधिकार कानून में बदलाव लाना था, हमने वो भी रुकवा दिया। सेना पर होने वाले पथराव रुकवा दिया। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना था, वो भी रुकवा दिया, और तिरंगे को जलने भी नहीं दिया, और लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया। लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फहराया। और मुझे याद है, जब मुझे गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर लाया, तो जितने फौजी भाई साथ में चल रहे थे, चाहे कि आर्मी के थे, चाहे आईटीबीपी के थे, चाहे बाकी थे, सब ने कहा कि काश जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपने सिर पर कफन बांधकर हमारे लिए आए। हम अपने लिए तो नहीं कह सकते कि पथराव को रुकवाओ, तिरंगे झंडे का मान सम्मान करो, लेकिन हम सलाम करते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कि राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने वाला अगर कोई है तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज भी है, जो देश के नौजवानों को जगाते हैं। इससे बड़ी फख्र की बात क्या हो सकती है कि हम अपने घर में अगर सुख, आराम और चैन की नींद से सोते हैं, तो जनरल बख्शी जी, आप जैसे जो सैनिक भाई, वो देश की सीमा पर रहकर अपना बलिदान देकर हमारे जैसे नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को स्कूल जाने का, ऑफिस जाने का, पैसा कमाने का, सुख का से साथ जीने का अगर मौका देते हैं तो आप जैसे सैनिक देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ऐसा है, जब मेरे 5 नौजवान भाई, कौन कौन, 4 21वीं रेजिमेंट से थे, 21वीं बिहार रेजिमेंट से, सिपाही विजय कुमार, कितनी उम्र थी उनकी? मात्र 27 वर्ष। रघुनंदन प्रसाद उम्र कितनी थी? 23 वर्ष। और शंभू शरण जी उम्र कितनी थी? 29 वर्ष। प्रेमनाथ सिंह जी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष। और एक मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से थे, कुंडलिक नायक जी, जिनकी उम्र थी 35 वर्ष। ये 5 को मार दिया गया अभी 4 दिन पहले। कहां पर? जम्मू कश्मीर।